राजस्थान विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों के बागी उम्मीदवारों पर रहेगी सबकी नजर। एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी टक्कर में फंसी हुई है और मिथक को तोड़ते हुए दिख रही है कांग्रेस। एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों को देख करके निश्चित रूप से कांग्रेस खेमे में थोड़ी खुशी की रंगत है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थोड़ी सी उदासी छा सकती है। लेकिन बड़ी दिवाली बागी उम्मीदवार अन्य उम्मीदवारों के खाते में नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल के पूर्वानुमान कह रहे हैं, अगर दोनों ही पार्टियों के नंबर बराबरी पर आ जाते हैं तो फिर सरकार किसकी बनेगी, यह निर्णय ये बागी उम्मीदवार ही तय करेंगे। तो आज दोस्तों आपको लिए चलता हूं राजस्थान की एक चर्चित सीट हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ से भी एक ऐसे प्रत्याशी, वैसे देखा जाए तो जो हनुमानगढ़ नगर परिषद के सभापति हैं, कांग्रेस का बोल्ड है, लेकिन कांग्रेस से जिनको टिकट नहीं मिली और उन्होंने बगावत कर दी, और बगावत करने के बाद में जो शहर की हवा है वो ये बता रही है कि ये बागी उम्मीदवार यहाँ पर जीत का परचम फहरा सकता है। तो चलिए चलते हैं राजस्थान की हनुमानगढ़ सीट। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। आपका तहे दिल से स्वागत। तो आज इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ हनुमानगढ़ नगर परिषद के सभापति और इस विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस के बागी उम्मीदवार वैश्य समाज से श्रीमान गणेश राज बंसल साहब का हम स्वागत करते हैं। बंसल साहब, बहुत बहुत स्वागत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत डिजिटल फर्स्ट न्यूज में। थैंक यू सर, आपका भी स्वागत है। सर एक बात बताइए, आप नगर परिषद के सभापति हैं, और सभापति हैं तो शहर के आप पहले व्यक्ति हैं, और कांग्रेस की तरफ से हैं, आपकी कांग्रेस पार्टी का बोल्ड है। कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट दिया वो सर्वे को न देखते हुए मात्र एहसान उतारने के चक्कर में टिकट दिया है। तो आपको लगता है कि जातिवाद चला है? बिल्कुल जातिवाद चला है जी। या फिर जो बड़े नेता होते हैं उनको किसी को अपने व्यक्ति को देना होता है, वैसी बात चली है? जो हमारे सिटिंग एमएलए विनोद कुमार चौधरी थे जी, उन्होंने सरकार बचाने में साथ दिया था, इसका एहसान का बदला इन्होंने उतारा, जीत को नहीं देखा। तो आपको यह लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई? मेरे को तो यही लगता है। और उसके बाद आपने बगावती तेवर करके अपनी ताल ठोक दी। तो इस हनुमानगढ़ सीट से आपको कितनी उम्मीदें हैं सर? क्योंकि आप नगर परिषद के सभापति हैं, आप डे टू डे लोगों से संपर्क में रहते हैं, और इतने पार्षद कितने हैं सर आपके नगर परिषद में? टोटल 60 है। आपको समर्थन कितने का है? 41 का था। 60 में से 41 आपको समर्थन दे रहे हैं, और उस वक्त जबकि आप अभी प्रेजेंट में 50 दे रहे हैं मेरे को समर्थन। नहीं, ये वोट होने के बाद 9 आपकी तरफ आए हैं, या वोट तक आपके पास 50 से? अब वोटिंग में 50 आदमी मेरे साथ है, 50 पार्षद बीजेपी के प्लस करके सारे। अच्छा, बीजेपी के पार्षदों का भी आपको समर्थन है। मुझे ये बताइए बंसल साहब, सभापति हुए आपको कितने वर्ष हो गए? 4 वर्ष हो गए। 4 वर्ष। तो एक कार्यकाल जो 5 साल का होता है उसमें 4 वर्ष आपने पूरे किए। उसमें आपने हनुमानगढ़ के लिए कितना काम किया? आपने जो वोट मांगा, किस आधार पर वोट मांगा निर्दलीय होने के बाद? विकास के नाम पर विकास किया 4 साल में मैंने। आपने विकास किया? 400 करोड़ से ऊपर का मैंने शहर में काम किया, विकास कराया। जी। तो अभी जो वोट मांगा विकास के लिए बदलाव और वंशवाद का नाश, इसके लिए मांगा। आपने इस बात के लिए वोट मांगा क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के इलाके आ जाते हैं, बहुत सारे गांव आ जाते हैं, और वहां पर जातिवाद का असर गांवों में कुछ अधिक रहता है।
तो वहां की राजनीति को देख करके भी क्या आप आश्वस्त हैं? गाँवों में भी विकास, जो शहर में मैंने विकास किया उसकी हवा गाँवों तक है। और गांव की जनता, ये दोनों जो परिवार पहले बीजेपी और कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, दोनों से त्रस्त हैं जी। गांव की जनता भी बदलाव चाहती है। गांव की जनता भी बदलाव चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि आपने हनुमानगढ़ में जो विकास किया है, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो गांव में भी आप वो विकास करेंगे। जी जी। अब मेरा एक सवाल है कि ये जो चुनाव हुआ है जी, 25 तारीख को जो वोट पड़े हैं जी, आप कितने प्रतिशत आश्वस्त हैं? कड़ी टक्कर दे रहे हैं या बाजी जीत रहे हैं? मैं बिल्कुल जीत रहा हूँ। 1 लाख से ऊपर वोट मेरे को आ रहे हैं। तो आपकी जीत का अंतर कितना हो सकता है? 10 से 15 हजार के बीच। 10 से 15 हजार के बीच हो सकता है। अब मुझे एक बात ये बताइए, जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, उन नतीजों को देखने के बाद जितने भी निर्दलीय लोग जो चुनाव जीत कर आएंगे, उनकी इंपॉर्टेंसी बहुत बढ़ने वाली है जी। अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या आप फिर कांग्रेस में जाएंगे, या बीजेपी अगर आपको कॉल करे तो आप बीजेपी में भी जा सकते हैं? हम सत्ता के साथ रहेंगे। हम अपने इलाके के विकास के लिए सत्ता के साथ रहेंगे। मतलब आप पार्टी के प्रति निष्ठा का सवाल नहीं है, आपको अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करना है। जिसकी सत्ता आएगी आप उसके पास रहेंगे। मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र का विकास करना है। तो उसके लिए आपने बिल्कुल अपने पत्ते खोल करके रखे हैं कि चाहे जो भी पार्टी सत्ता में आए और आपके क्षेत्र का विकास हो, उस नाते आप उसको ज्वाइन करेंगे। पार्टी के प्रति निष्ठा का अब कोई सवाल नहीं है। मुझे एक बात बताइए बंसल साहब, आप वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य समाज का जो जातिगत जो आंकड़ा होता है वो चुनाव जीतने के अनुकूल नहीं होता, लेकिन फिर भी आप राजनीति कर रहे हैं, आप सभापति पद तक पहुंचे हैं और आप विधानसभा में आपने ताल ठोकी है, आप आश्वस्त हैं जीतने के लिए। मुझे एक बात बताइए, अगर आप जीत गए तो सबसे पहला काम आप हनुमानगढ़ के लिए क्या कीजिएगा? सबसे प्रायोरिटी आपकी किस बात की, प्राथमिकता किस बात की है? प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें नहीं है जी, स्वच्छ पेयजल नहीं है जी। ये सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं 2 है, इनमें हमारी प्राथमिकता रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्र में ये हम पहले ये सुविधा उपलब्ध कराएं। मतलब एक तो पेयजल की सुविधा, एक सड़क परिवहन की सुविधा, और एक विद्युत व्यवस्था। विद्युत नहीं है पूरी। लाइट सिंगल फेस मिल रही है। गाँव में सिंगल फेस लाइट मिल रही है जी। 3 फेस लाइट करवाएंगे। अच्छा, विद्युत के मामले में, पावर सप्लाई के मामले में भी आप काम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था है वो सही है? कानून व्यवस्था में नशे की बहुत चलन है। हनुमानगढ़ में मेडिकेटेड नशा है, तो शरेआम दिख रहा है। तो जी, नेताओं का कोई अंकुश नहीं है। तो आपकी इस पर नजर रहेगी? सत्ता में रहकर बिल्कुल अच्छे पुलिस अफसर लोग आके ये नशा बंद करवाएंगे। आप नशा बंद करवाएंगे सत्ता में आने के बाद में। और ये जो शिक्षा और चिकित्सा, इस मामले में शिक्षा और चिकित्सा तो गवर्नमेंट ने पहले ये अंग्रेजी स्कूल किए हैं, महात्मा गांधी स्कूल किए हैं जी। सुविधा इसको भी सुधार कराएंगे। जो इनकी बच्चों के बैठने के लिए रूम्स नहीं है मेनली स्कूलों में, उनकी उपलब्धता कराएंगे। जी 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 जी। तो बंसल साहब, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपने जो अपनी भावनाएं रखे हैं हनुमानगढ़ के विकास के लिए, और आपने बहुत स्पष्ट पत्ता खोल करके रखा है कि कांग्रेस बीजेपी का कोई सवाल नहीं है। सवाल आपके अपने क्षेत्र में विकास का है। जो पार्टी सत्ता में आएगी आप उस पार्टी से जुड़ेंगे, मंत्री पद भी लेना चाहेंगे, ये तो एक ख्वाहिश रहेगी। अगर बात वहां तक भी चली जा सकती है तो फिर इसमें भी तो इच्छा रहेगी सर, भाव तो होगा। इच्छा किसकी नहीं होती जी, आपने ये बात भी कही, इच्छा किसकी नहीं रहती है। लेकिन एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मुझे लगता है उनके लिए भी अब एक टारगेट पर एक नाम रहेगा हनुमानगढ़ सीट से। अगर बंसल साहब जीतते हैं तो भले ही वो कांग्रेस के रहे हों, लेकिन सत्ता
में जो पार्टी आएगी उसके साथ जाएंगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार बंसल साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, नमस्कार।